मेरी भाभी नौजवान और खूबसूरत औरत थी। मैं और भाभी घर में अकेले रहते थे। जब से उसकी शादी हुई थी, भाई दबे हुए थे और भाभी के जिस्म में दर्द रहता था। भाभी मुझे रोज रात को अपने कमरे में बुलाती और मुझसे अपनी मालिश कराती, और मैं जोर लगाकर भाभी की मालिश करता। एक रात भाभी ने कहा, लाइट बंद कर दो और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल भी ले आओ। मैं चुपचाप लाइट बंद का और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठा कर भाभी को आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मेरे कान में एक बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। चली गई। भाभी ने कहा, तुम्हारा भाई दबी में है और वो शादी के चंद दिनों बाद ही चला गया था, इसलिए मैं मजबूर हूं। मेरी ज़रूरत का ख्याल रखो। मैं जवान औरत हूं और खूबसूरत हूं। अगर मैं किसी मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाती हूं तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को बुरा लगेगा, इसलिए तुम ही मेरी मदद करो और मेरा साथ दो। मेरी उम्र 22 साल थी। उन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था। मेरे भाई ने शादी इसलिए की थी ताकि घर की जिम्मेदारी के लिए कोई औरत मौजूद हो। मेरी भाभी का नाम साइमा था। मैं उन्हें भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से सिर्फ साइमा कहती थी। वो अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई बार मैंने उसे छिप छिप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगता था कि वो भाई को याद करती है, इसीलिए छिप छिप कर आंसू बहाती है। लेकिन न मैंने भाई से ये बात पूछी, न ही साइमा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही। एक रात जब मैं सोने के लिए लेटा हुआ था, साइमा भाभी ने मुझे अपने कमरे में आवाज़ देकर बुलाया। मैं ये सोचकर तेज़ी से उनके कमरे में पहुंच गया कि शायद कोई ज़रूरी काम होगा। वहां पहुंचकर मैं चौंक गया क्योंकि साइमा अपने कपड़ों पर अल्टी लटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रखकर कहा, भाभी कोई काम है? मेरी आवाज़ सुनकर वो बोली, अजमल अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मालिश कर दोगे? तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम बहुत अच्छी मालिश करते हो। मैं थोड़ा हचकचाया मगर इनकार नहीं कर सका। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके सर पर हल्की हल्की मालिश करने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। आज तक मैंने किसी औरत को इस तरह महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, कमरा साइमा की अजीब सी आवाज़ों से गूंजने लगा। आखिरकार शायद वो नींद में चली गई क्योंकि आवाज़ें आना बंद हो गई थीं और मैं चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह साइमा ने आदत के मुताबिक दुपट्टा ओढ़ा। हवा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, अजमल, तुमने मेरा सारा दर्द ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ। मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, आप सारा दिन घर के काम करती हैं, इसीलिए आप बहुत थक जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके काम में मदद करूँ। इस दिन के बाद साइमा की हर बात मेरी समझ से बाहर हो गई। वो मेरी परेशानी बन गई थी। कभी कभार ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। एक दिन दोपहर को जब मैं चाय की तलाश में उनके कमरे के करीब गया तो मैंने अंदर से साइमा के रोने की आवाज़ सुनी। वो किसी से कह रही थी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने दरवाजे के शग्गाफ से झांक कर देखा। साइमा भाभी मेरे फ़ोन पर बात कर रही थी। उनके हाथ में एक पुराना खत था और आंसुओं से उनकी आंखें सर्ख थीं। मैं हैरान रह गया। ये मेरा फ़ोन था जो मैं कल से ढूंढ रहा था। तुमने वादा किया था। उनकी आवाज़ रोती हुई थी कि अमजद के जाने के बाद तुम मुझे तन्हा छोड़ गए हो, नहीं छोड़ोगे। लेकिन तुमने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने सांस रोक ली। क्या वो मेरे भाई अमजद से बात कर रही थी? फिर उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन क्या तुम्हें याद है, हमारी मुल्की का वादा अचानक ज़मीन पर गिर गया। एक कागज़ मेरी नज़र से टकराया। ये एक पुरानी तस्वीर थी। साइमा एक अजनबी मर्द के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमेशा तुम्हारा राहित। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। साइमा ने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और दोपटे से आंसू पूछे। कौन है? उनकी आवाज़ में कांप रही थी। मैं हूँ अजमल, चाय के लिए आया था। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि उनके हाथ में वही तस्वीर अभी भी थी।
उन्होंने मेरी हैरत भरी नज़र महसूस कर ली। तुम्हें सब बताती हूँ अजमल, उन्होंने हचकचाते हुए कहा, लेकिन पहले ये वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने सिर हिलाया और इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये राज हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। साइमा ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, ये तस्वीर तुम्हारे भाई अमजद की नहीं है। उनके हाथ में वो पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो एक नौजवान के साथ खड़ी थी। ये राहित है, उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरी पहली मोहब्बत। हम बचपन के पड़ोसी थे। मैं हैरत से उनकी तरफ देखता रहा। साइमा ने बताया कि उनकी शादी तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन राहत के खानदान ने अचानक दूसरे शहर मुंतकिल होने का फैसला किया। हमने वादा किया था कि एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। साइमा की आवाज़ में दर्द था। लेकिन फिर तुम्हारे भाई की शादी की पेशकश आई और मेरे वालिदीन ने कबूल कर ली। उन्होंने उस खत की तरफ इशारा किया जो अब भी फर्श पर पड़ा था। कल ही मुझे राहत का खत मिला है। वो वापस आ रहा है और पूछ रहा है कि क्या मैं अब भी उसका इंतज़ार कर रही हूं। मैंने सवालिया नज़र उठाकर साइमा की तरफ देखा। लेकिन तुमने अमजद भाई से शादी कर ली थी? साइमा ने आंसू पूछे। हाँ, लेकिन जब शादी हुई तो तुम्हारा भाई पहले ही दुबई जा चुका था। वो मुझे छोड़कर चला गया था, बस रस्म पूरी करने के लिए आया था। मुझे अमजद भाई की वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ घर वालों के दबाव में शादी कर रहे हैं। मैंने समझा था कि वक्त के साथ सब भूल जाऊंगी। तमा ने कहा, लेकिन राहत का खत मिलने से सब कुछ दोबारा ताज़ा हो गया। इस राज ने मेरे ज़हन में कई सवालात पैदा कर दिए थे। क्या साइमा ने कभी अमजद भाई से मोहब्बत की थी? क्या वो राहित वापस आने पर क्या वो अपनी शादी को खतरे में डाल सकती हैं? मैंने फैसला किया कि मैं उस राज को अपने दिल में दफन रखूंगा। लेकिन मुझे मालूम था कि आने वाले दिनों में ये राज हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ हफ्ते खामोशी से गुजर गए। एक शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया तो साइमा कुछ गैर मामूली तौर पर खुश नजर आ रही थी। वो गाना गा रही थी और खाना बना रही थी। अजमल, तुम्हारे लिए पसंदीदा बिरयानी बनाई है, वो मुस्कुराकर बोली। मैं हैरान था। हफ्तों बाद पहली बार वो अपने पुराने रूप में वापस आ रही थी। आज कुछ खास बात है? मैंने पूछा। साइमा ने हचकचाते हुए जवाब दिया, हाँ, रात को वो शहर आ रहा है। वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने अपना गिलास मेज़ पर रख दिया। लेकिन भाभी, आप तो अमजद भाई से शादी कर चुकी हैं। साइमा की मुस्कुराहट रख गई। मुझे मालूम है अमजद, लेकिन मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक आखिरी बार। अगले दिन साइमा ने एक सादा साड़ी पहनी और बाहर जाने के लिए तैयार हुई। जाते हुए उन्होंने कहा, अगर अमजद फ़ोन करे तो कहना मैं बाजार गई हुई हूँ। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वो गई, मैंने अमजद भाई फ़ोन करने का फ़ैसला किया। भाई, कब वापस आ रहे हो? मैंने पूछा। अमजद भाई की आवाज़ में थिकन थी। शायद अगले महीने। क्यों, सब ठीक तो है? मैंने गहरी सांस ली। जी, सब ठीक है, बस पूछ रहा था। शाम को साइमा वापस आई तो उसकी आंखें सरख थीं। वो कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चली गई। रात के खाने पर मैंने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है? साइमा ने अपनी प्लेट में देखते हुए कहा, राहत ने मुझे बताया कि वो अभी तक शादी नहीं कर पाया। वो अब भी मुझे चाहता है। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। साइमा ने आंसू रोकने की कोशिश की। कहा कि अब हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अमजद की बीवी हूँ और अपनी जिम्मेदारियां कबूल कर चुकी हूँ। इस रात सोने से पहले मैंने अमजद भाई को एक मैसेज भेजा, भाई, जल्दी घर वापस आ जाओ। साइमा भाभी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मुझे मालूम था कि ये राज हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन शायद अब